प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, प्रेम वो रास्ता है जिसके ज़रिए हम अपने आप को जान पाते हैं और प्रभु से एकमिक हो सकते हैं। जब भी महापुरुष धरती पर आए हैं तो बार बार वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि हम प्रेम के रास्ते को इख्तियार करें। प्रभु प्रेम के महासागर हैं। हमारी आत्मा उनका अंश होने के नाते उस महासागर की एक बूंद है, वो भी प्रेम से भरपूर है। और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। यही बार बार जितने भी संत महापुरुष आए, अलग अलग देशों में, अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग समय पर आए, यही मैसेज वो देते चले आए। इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि वो भाई बहन जिन्होंने प्रेम किया वो ही प्रभु को पाने के लायक बने। अब प्रभु से प्रेम किया कैसे जाए? पिता परमेश्वर जिन्होंने सारी सृष्टि रची, वो कण कण में समाये हुए हैं। वो कहीं बाहर आसमान में नहीं, हम सबके भीतर हैं। हम प्रभु को ढूंढने के लिए कभी यहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं, कभी वहाँ भागते हैं। हम सोचते हैं शायद कोई इमारत पत्थरों की बनी हो, ईंटों की बनी हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो, कोई ऐसी जगह जो बड़े हज़ारों सालों से बनी हो, शायद वहाँ पर ही प्रभु मिलेंगे। तो प्रभु को पाने के लिए इंसान भाग दौड़ करता था, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी वहाँ। वो भूल जाता है कि पिता परमेश्वर हमसे कहीं दूर नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा, कि पिता परमेश्वर हमें ज़रूर मिलेंगे। ये नहीं कि वो चंद लोगों को ही मिलते हैं, कि हम में से हर एक जो कि इंसानी चोले के रूप में है, हम में प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए हैं जिसके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनसे एकमिक हो सकते हैं। हम पिता परमेश्वर को ज़रूर पाएंगे। करना क्या है कि हमारी आत्मा जो इस शरीर को जान दे रही है, उसको इस मंडल से ऊपर उठाना है। हमें अंदर की दुनिया में जाना है। अंदर की दुनिया प्रेम की दुनिया है, अंदर की दुनिया चेतन दुनिया है, अंदर की दुनिया वो दुनिया है जहाँ खूबसूरती ही खूबसूरती है। प्रभु को पाने के लिए एक लगन हमारे अंदर होनी चाहिए, और वो लगन इतनी प्रबल हो कि हम हर पल हर क्षण प्रभु की याद में रहें। जब हम ध्यान प्रभु की ओर करते हैं तो फिर हम उन्हें ज़रूर पा लेते हैं। अंदर की दुनिया प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम जाने कि हम हैं कौन। अगर हम अपने आप को सिर्फ शरीर ही समझते रहे, अगर हम अपने आप को सिर्फ मन समझते रहे, अगर अपने आप को सिर्फ बुद्धि समझते रहे, या हम ये समझते रहे कि जब तक हम बहुत पढ़ लिख नहीं जाएंगे तब तक हम प्रभु को पा नहीं सकते, तो फिर हम कभी प्रभु को पाएंगे नहीं। कबीर साहब
ने एक जगह फरमाया कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, कि पंडित होया न कोई, कि खाली पढ़ पढ़ कर चाहे धर्म ग्रंथों को पढ़ें, चाहे और चीज़ों को पढ़ें, महापुरुषों के वचनों को पढ़ें, कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित होया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कि जिसको प्रेम के जो 2.5 अक्षर हैं, जिसको ये समझ में आ गए, वो विद्वान हो गया, वो पंडित हो गया, वो ज्ञानी हो गया। अब कोई किताब हो जहाँ पर प्रेम के बारे में जानकारी दी जाए तो इंसान उसको पढ़ता चला जाए और विद्वान हो जाए। लेकिन प्रेम पढ़ने से हमें आ नहीं सकता। प्रेम अनुभव करना है अपने भीतर। पहले तो ये जानना है कि हम हैं कौन, कि इस शरीर को जो ताकत देता है, इस शरीर की जो जान है, जिसे आत्मा कहा गया है, वो परमात्मा का ही हिस्सा है, उसी का अंश है। कि हम सही रूप में शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, लेकिन आत्मा है। वो आत्मा जो शरीर को जान देती है, वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है। तो पहले तो हमारी समझ सही होनी चाहिए। जब तक इंसान की समझ सही नहीं होगी, ना उसके सोच सही होंगे, ना उसके बोल सही होंगे, ना ही उसके कार्य सही होंगे। तो जब हमारी समझ सही होती है कि हम शरीर नहीं, हम सिर्फ वो नहीं जो आईने में दिखाई दे रहा है, हम एक ताकत है, वो ताकत जो इस शरीर को जान देती है, तो फिर उस ताकत का अनुभव करने की हम कोशिश करेंगे। ये तो इंसान कोशिश करेगा कि मैं हूँ कौन। आँखों से शीशे में देखते हैं तो अपने शरीर को देख पाते हैं, तो आत्मा को देखें कैसे। जब इस धरती पर हम जीते हैं तो हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम खुश रहें। हर एक चीज़ हम वो करना चाहते हैं जो हमें खुशी दे। इंसान सोचता है जब काम से उसे छुट्टी मिलती है तो कहीं बाहर को देखने जाए, चाहे हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान से बाहर हो, कि उसको लगता है मैं अच्छी जगह पे जाऊँ, कोई नई चीज़ देख के आऊँ, मुझे बड़ी खुशी होगी। बहुत से लोग हैं जिन्हें खेल कूद का बड़ा शौक़ है। वो सोचते हैं कि अगर हम खेल कूद या कर पाएंगे, या जो बड़े बड़े मैचेस होते हैं उनको देख पाएंगे, तो उनमें उन्हें बड़ी खुशी मिलती है, उस तरफ जाते हैं। बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि मूवीज़ हैं, टीवी पर बड़े अच्छे प्रोग्राम आते हैं, हम उनको देखें तो हमें शायद खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, हम फुलफिल्ड होंगे, अपना ध्यान उस ओर रखते हैं। बहुत लोग सोचते हैं शायद हम पढ़ लिख जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे, तो हम अपने आप को खुश कर पाएंगे। हम सब खाना खाते हैं और बहुत सी बार खाना खाने के बाद मिठाई खाते हैं, क्योंकि मीठा सबको अच्छा लगता है और हर एक की कोशिश होती है कि मैं नई मिठाई खाऊं, ये मैं नई मिठाई, ये नई चीज़ खाऊं, कुछ और कोई नए किस्म से कोई चीज़ बनी हो उसको खाऊं। और जब इंसान मीठा खाता है उसको बड़ी तसल्ली होती है, मैंने कुछ खा लिया। कोई चॉकलेट खाता है, कोई रसगुल्ला खाता है, कोई लड्डू खाता है, कोई पंजीरी खाता है, कोई केक खाता है। हर एक को अलग अलग चीज़ों से खुशी मिलती है। तो यहाँ जो मीठापन है, जो चीनी से मिलता है, जो शहद से मिलता है, जो कि कई बारी फलों से मिलता है, जो कई बारी गुड़ से मिलता है या शक्कर से मिलता है, तो तरह तरह की मिठासें हैं। तो उनका एग्जाम्पल लेकर कबीर साहब फरमा रहे हैं कि सबे रसायन में किया,
कि मैंने हर एक किस्म की ये जो मिठास की चीज़ें खाई, ये भी खाया, वो भी खाया, वो भी ट्राई करा, वो भी ट्राई करा, सब की सब जितनी भी मिलती हैं सारी दुनिया में अलग अलग। कई चीज़ें हिंदुस्तान में कई मिलती हैं कि हिंदुस्तान के बाहर भी मिलती हैं। और कबीर साहब फरमा के सबे रसायन मैं किया, प्रेम समान ना कोई। फिर मैंने ये मीठा भी खाया, वो मीठा भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया, वो भी खाया, सोचा इससे मेरा दिल भरेगा, उससे भरेगा, उससे भरेगा, लेकिन प्रेम के समान कुछ भी नहीं था। और फरमाने रत्ती एक तन में संचरे, कि अगर उसकी एक बूंद भी, एक रत्ती भर भी प्रेम हमारे इस शरीर में होगा तो सब तन कंचन हो, तो सारा शरीर सोना हो जाएगा। सोने का एग्जाम्पल लिया क्योंकि हम सोचते हैं सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे महंगी चीज़ है, सबसे खूबसूरत चीज़ है, सबको सेटिस्फैक्शन देगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि प्रेम वो है जो कि हमें हर एक किस्म की खुशी देता है। अभी किस प्रेम की बातचीत कर रहे हैं? इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रेम एक माँ का अपने बच्चे के लिए कहा जाता है, कि माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी, उसकी खुशी के लिए कुछ भी करेगी, और हर एक चीज़ बच्चे के लिए वो करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी ज़िंदगी भर। तो माँ पर समझाते हैं कि जितना प्रेम एक माँ अपने बच्चों से करती है उससे हज़ारों गुणों ज़्यादा पिता परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम सब प्रभु की बहुत बड़ी फैमिली के सदस्य हैं। वही हमारी माता हैं, वही हमारी पिता हैं, और वो हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उस प्रेम का रस कैसे लिया जाए? जो प्रभु का प्रेम है उसकी जानकारी कैसे करें? प्रभु के नज़दीक कैसे पहुँचें? तुलसी साहब ने एक जगह फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान गैरों से उठा उसके बिठाने के लिए। वो कहते हैं कि हम जो अपने अंदर की हालत है उसको साफ करें। हम पर मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं, हम अपने अंदर सद्गुणों को ढालें, तभी पिता परमेश्वर आएंगे। इस शरीर की जान आत्मा, जब तक आत्मा इस शरीर में, शरीर जीवित है, जब वो आत्मा इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ देती है तो हम कहते हैं इस इंसान की मौत हो गई। शरीर की जान आत्मा, आत्मा की जान परमात्मा। इसीलिए जाना परमात्मा को कहा गया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए। हुजरा मस्जिद में वो जगह होती है जहाँ पर मौलवी जाकर शांति से बैठते हैं, आराम से बैठते हैं। तो कहते हैं दिल का हुजरा, कि दिल के अंदर शांति की कौन सी जगह है? हमारी आत्मा। कि आत्मा पर जो मन माया के पर्दे पड़े हैं, वो क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाड़ पर जीते हैं। इन आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, और स्पर्श की इंद्रियाँ। शरीर में हज़ारों सेंसर्स हैं और इनके ज़रिए सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जो कुछ आँखों से देखते हैं सोचते हैं यही सही है, जो कानों से सुनते हैं सोचते हैं यही सही है, और ये भूल जाते हैं सब लिमिटेड है। ये सब हमें जो इस दुनिया में जो माया की चीज़ें बनी हैं, जड़ता की चीज़ें बनी हैं, जो मैटर से बनी है चीज़, उसी को हम देख पाते हैं, उसी को सुन पाते हैं। कि उसके आगे भी बहुत कुछ है, कि हम सब प्रभु जो हमारे भीतर बैठे हैं उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं जब अंदर की दुनिया में ध्यान देंगे। उसके लिए हमें शांत अवस्था में पहुंचना। उसके लिए कि ध्यान गैरों का उठा। अब इंसान को क्या होता है, वो आंखें बंद करके बैठता है,
कोई ना कोई विचार आ जाता है, कभी इसका ध्यान, कभी उसका ध्यान, कभी कल क्या हो गया उसका ध्यान, कल क्या होना उसका ध्यान, कुछ ना कुछ ध्यान इधर उधर जाता रहता है। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, कि यहाँ कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। तुम सोचते हो ये मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। वो कहते हैं कि सब यहाँ अपने अपने काम से आए हैं, कि हम ये जाने कि ध्यान जब इसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे, तो जो समय हमें मिला है अपने आप को जानने के लिए, पिता परमेश्वर को पाने के लिए, वो हमारा बर्बाद हो जाएगा। कि ध्यान 11 से उठा उसके बिठाने के लिए, अगर ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है तो हर एक चीज़ से ध्यान हटाना होगा, ताकि हमारी आत्मा को परमात्मा का अनुभव हो सके। इसीलिए जो अभ्यास करने का तरीका है, इसमें समझाया जाता है कि हम शांत जगह ढूंढकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, ये पांचों इंद्रियां आसानी से अंदर की ओर खिंच जाएंगी। और साथ में कहा जाता है कि आंखें बंद करते ही जब आपको कोई ना कोई विचार आएगा तो आप मन ही मन प्रभु के नाम का जाप कीजिएगा। मन ही मन प्रभु के नाम का जाप क्यों किया जाता है? कि ध्यान प्रभु की ओर हो और किसी चीज़ में ना। जो मन की ताकत है, जहाँ से विचार आते हैं, जो कभी इस चीज़ में लेके जाएंगे, कभी उस चीज़ में लेके जाएंगे, कि उसका ध्यान हम प्रभु की ओर करें। जब प्रभु की ओर ध्यान करेंगे तो ज़रूर अपने भीतर हम प्रभु के दर्शन करने के लायक होंगे। प्रभु के दो जाति रूप हैं, एक ज्योति और एक श्रुति, लाइट एंड साउंड। उसका अनुभव हम अपने अंदर कर सकते हैं। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, बार बार हमें यही समझाया जाता है कि हम सबके भीतर प्रभु की ज्योत है, हम सबके भीतर प्रभु का शब्द चल रहा है, ध्वनि चल रही है, और उसी के ज़रिए जो प्रभु की सत्ता है, जो क्रिएटिव पावर कहा गया, उसके ज़रिए सारे खंडमंडल बने। वो हम सबके भीतर है, कहीं बाहर से नहीं आने वाली। अगर अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे तो उसके साथ जुड़ पाएंगे, और जब उसके साथ जुड़ पाएंगे तो हम फिर वापस अपने निज धाम की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे।